ले रहे हैं कि अब भैया नहीं कहेंगे, काहे फिर से भैया कहने लगे? फट गई, अपना हाथ में आ गया फट के। एक बात पे रहिए, जिस दिन हम पवन जी को बोल देंगे कि आपसे बात नहीं करेंगे, उस दिन हम नहीं करेंगे। सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अखिलेश कश्यप को लगता है धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका बयान आया है कि अगर हमको कुछ हुआ तो हम आपका साम्राज्य खत्म कर देंगे। कल्लू ब्राह्मण नहीं था, कल्लू के चलते उनको आज इतनी ऊंचाइयाँ मिली है। कल्लू के गाना, पहला गाना कल्लू को ही दिए हैं, तब उनकी ऊंचाइयाँ मिली है, ऐसे नहीं मिली है। कश्यप चैलेंज दे रहे हैं कि आप तुम कहाँ मिलोगे हमसे, ये बताओ। हम या तो आए या नहीं तो तुम आओ। हम साफ तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि साम्राज्य का जो बात कर रहे हो, साम्राज्य किसका खत्म होगा। एक बात बताइए, आप पवन सिंह का इतना सपोर्ट क्यों खींचते हैं? क्या कुछ आपका घरेलू रिलेशन है, या आपको वो पैसा देते हैं, या उनसे आपका क्या माजरा क्या है? वो पवन सिंह का साम्राज्य खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले आकर हमसे मिल ले, उसके बाद उनका साम्राज्य खत्म करेंगे। वो तो दूर की बात है, पवन जी की दूर की बात है। पहले आकर हमसे मिले। अखिलेश कश्यप भी अगर कह दे आके लाइव में कि हम 10 रुपये उसका खाए हैं, तो जो बोलेगा वो हारने के लिए तैयार है, लेकिन मैं खिलाया हूँ। एक बात आपको बता दे रहे हैं कि खेसारी जी से एक भी गाना ब्राह्मण के लिए गवाए हैं आप? कभी नहीं। एक भी गाना अगर गवाए होंगे और अखिलेश कश्यप आए हैं, तब से ये विवाद चालू हुआ है। उसके पहले सोनू पांडे हैं, क्या नाम है, प्रणव पांडे हैं, ये सब विवाद में कभी आकर बोले हैं, कभी सुने हैं? उस नहीं ना आएंगे वोट दिलवाने के लिए। ये सब कहने का मतलब क्या है? आप खेसारी जी के तरफ से कुछ भी बोल दिया जा रहा है, आप रोक नहीं रहे हैं किसी को। आप लाइव में आके सीधे क्या कर रहे हैं, तो सीधे ब्राह्मण को टारगेट, ब्राह्मण को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। पहले ब्राह्मण नहीं था, आपके यहाँ ब्राह्मण जो हैं पवन पांडे हैं सॉरी पवन पांडे जो हैं, नहीं पवन पांडे जो हैं राइटर, कभी विवाद उनका देखे हैं आप? कभी नहीं देखे हैं। कभी विवाद में आए हैं? कभी नहीं आए हैं। जब से ये अखिलेश कश्यप आए हैं, तब से ये विवाद चालू हुआ है। उसके पहले सोनू पांडे हैं, क्या नाम है, प्रणव पांडे हैं, ये सब विवाद में कभी आकर बोले हैं, कभी सुने हैं? उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं एक दिन लाइव आकर कि अब हमनी के भैया ना कहब जा। फिर आप क्यों भैया बोल रहे हैं उनको? क्यों आप भैया बोल रहे हैं? कि आप शुरू से हम आपको सम्मान किए हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान मत कीजिए ना भैया। आप दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, आप पवन सिंह को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, तो पवन सिंह को डायरेक्ट टारगेट कीजिए। लेकिन दूसरे को मैटर में आप बोल रहे हैं। आप अखिलेश कश्यप को एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण का बात करते हैं, ब्राह्मण के लिए किए क्या हैं, यही हमको बता दीजिए। आप ब्राह्मण के लिए क्या किए हैं? खेसारी जी से एक बात बता दे रहे हैं कि खेसारी जी से एक भी गाना ब्राह्मण के लिए गवाए हैं आप? कभी नहीं। एक भी गाना अगर गवाए होंगे। और रहा लोग फैन का बात करता है कि फैन, तो फैन आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर बोला जाए खेसारी लाल से कि 2 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, मेरा गरीब आदमी अगर बोलेगा कि 2 लाख रुपए दे रहे हैं और 2 लाख में मेरा प्रोग्राम कर दीजिए, तो ये लोग जाएंगे? बताइए तो। बोलेंगे कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, चाय पीने तक नहीं जाते हैं अपने फैन को। आप बोलते हैं कि फैन कैसा फैन? उसके सारा दिखावा है। उसके दुख सुख में खड़ा रहिए। आप फैन के बात क्या करते हैं? एक बात बताइए, आप पवन सिंह का इतना सपोर्ट क्यों खींचते हैं? क्या कुछ आपका घरेलू रिलेशन है, या आपको वो पैसा देते हैं, या उनसे आपका क्या माजरा क्या है? हमको कोई पैसा नहीं देता है। हम किसी से पैसा अपना 10 रुपये खर्चा करते हैं, और किसी से हम 10 रुपये कमाते नहीं हैं। एक बात आपको बता दे रहे हैं। क्यों इतना पक्ष खींचते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप पता कर लीजिएगा कि 10 रुपया किसी का हम खाए नहीं है। अखिलेश कश्यप भी अगर कह दे आके लाइव में कि हम 10 रुपये उसका खाए हैं, तो जो बोलेगा वो हारने के लिए तैयार है, लेकिन मैं खिलाया हूँ। एक बात आपको बता दे रहा हूँ। इतना क्यों पवन सिंह का सपोर्ट खींचते हैं? सपोर्ट नहीं खींच रहे हैं हम। जातिवाद जो ये कार्ड खेल रहे हैं जातिवाद का, ये बंद करवाना चाहता हूँ कि ये बंद कर दीजिए। आपका भी गाना चले, उनका भी गाना चले, सब लोग का गाना चले, कोई दिक्कत नहीं है। जो पब्लिक पसंद करेगी जिसको, उस ठीक है।
जिस तरह से समाज में लाइव आकर इस तरह से बात करना, ब्राह्मण, राजपूत या जादव, जो कुछ भी, इससे समाज में क्या कुछ संदेश जाता है? क्या कोई स्टार किसी एक विशेष जाति का होता है? कोई नहीं, वही तो बोल चुके हैं, पहले भी मीडिया में बोल चुके हैं, कोई जाति नहीं होती है किसी स्टार या छोटे भी सिंगर का, किसी का जाति नहीं होती है, सबके जात। आपका एक बात बताइए कि क्या खेसारी लाल यादव का यादव ही सिर्फ गाना सुनते हैं? कभी नहीं। सब जात सुनता है ना? सुनता है। क्या आप भी सुनते हैं? क्या पवन सिंह का एक ही जात गाना सुनता है? बाबू साहब नहीं। सब जात सुनता है। आप सुनते हैं खेसारी लाल यादव का गाना? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। पवन सिंह का गाना सुनते हैं? हाँ हाँ तो बिल्कुल। सबसे अच्छा कौन गाता है? सबसे अच्छा नो डाउट पवन सिंह गाते हैं, उनके सरस्वती गले में है। ये तो वो भी बोलते हैं कि गायकी में सबसे आगे है। भैया, अखिलेश कश्यप को लगता है धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका बयान आया है कि अगर हमको कुछ हुआ तो हम आपका साम्राज्य खत्म कर देंगे। हाँ, ये हमको लाइव में सुनने को मिला था, तो हम यही अखिलेश कश्यप को कहना चाहते हैं कि आप ये भी बोले थे शायद कि पवन जी का कोई रिश्तेदार भी, बहुत सारे रिश्तेदार भी बक्सर में रहते हैं, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते थे, अभी हम उनसे चैटिंग किए थे कि थोड़ा सा इस मुद्दा पे हम मिलकर बात कर लें, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं किए, तो हम इस पे नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन उनका एक बात आपको बता दे रहे हैं कि पहले वो पवन सिंह का साम्राज्य ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, पहले आकर हमसे मिल ले, उसके बाद उनका साम्राज्य ख़त्म करेंगे। वो तो दूर की बात है, पवन जी की दूर की बात है, पहले आकर हमसे मिले, उसके बाद साम्राज्य किसका ख़त्म होगा वो भगवान देखेंगे। और रहा बात कि वो बोल रहे हैं कि उनके रिलेटिव हैं, आप उनके रिलेटिव के, हम आपको खुला अखिलेश कश्यप चैलेंज दे रहे हैं कि आप तुम कहाँ मिलोगे हमसे ये बताओ, हम या तो आए या नहीं तो तुम आओ। हम साफ तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि साम्राज्य का जो बात कर रहे हो, साम्राज्य किसका ख़त्म होगा वो भगवान देखेंगे। तो ये आपको अखिलेश कश्यप से इतनी नाराज़गी क्यों है? ऐसा बात क्यों आप क्या बोल रहे हैं? आप एक राइटर हैं, आप बोल रहे हैं कि साम्राज्य खत्म कर देंगे उतने बड़े स्टार का। वो तो पहले बोले थे कि हम भैया भी नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात तो आपको बोले भी हैं कि बोले रहे हैं कि अब भैया नहीं कहेंगे। काहे फिर से भैया कहने लगे? फट गई, अपना हाथ में आ गया फट के। एक बात पे रहिए, जिस दिन हम पवन जी को बोल देंगे कि आपसे बात नहीं करेंगे, उस दिन हम नहीं करेंगे। सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप जब बोल दिए उस बात पर आपको अमल रहना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि साम्राज्य खत्म कर देंगे, आपके रिश्तेदार बक्सर में रह रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश कश्यप आपको भी बता देना चाहते हैं कि आप जिस दिन जिसके साथ रहते थे, जिसके बल पे उड़ते थे, जब आप कुछ नहीं थे, उसको भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि उसको भी हम गाली दिए हैं, जो हमको हड़का रहे थे अखिलेश कश्यप। तो ये आपका साम्राज्य क्या है, ये बक्सर में मैं खुद जानता हूँ। आप क्या थे, क्या अभी हैं, ये हम खूब बढ़िया से जानते हैं। आपने कहा कि आप बढ़िया से जानते हो, एक राइटर हैं। राइटर हैं तो राइटर की तरह, वही तो बोल रहे हैं कि राइटर की तरह रहे ना भैया। राइटर तो सबको गाना देता है। आप पर्सनली खेसारी जी का राइटर क्यों बने हुए हैं? आप सबका राइटर बनिए। नहीं, वो राइटर हैं, और राइटर के साथ साथ वो जिस तरह से उनका बयानबाजी आता है सामने, वो ये भी कह रहे थे कि मेरे को कोई मारना चाहे तो मेरा ऑफिस सब लोग देखा है, मिल लीजिए, इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। तो क्या अब भोजपुरी में जिस तरह से आपने कहा कि ब्राह्मण भी राजपूत हो गया, तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण होगा क्या? ये बताइए कि वो ब्राह्मण वाला काम करते हैं? ब्राह्मण वाला काम एक भी दिखा दीजिए क्यों किए हैं। ब्राह्मण के आके पक्ष में बोले हैं। कल्लू के साथ जब विवाद हुआ था तो यही खेसारी लाल का साथ दिए थे। क्यों नहीं उस समय बोले थे अखिलेश कश्यप? उस समय कल्लू ब्राह्मण नहीं था। कल्लू के चलते उनको आज इतनी ऊंचाइयाँ मिली है। कल्लू के गाना, पहला गाना कल्लू को ही दिए हैं, तब उनकी ऊंचाइयाँ मिली है, ऐसे नहीं मिली है। पर आज तो उन लोग अरविंद अकेला, कल्लू जी हो गए, अखिलेश कश्यप, दोनों लोग का तो गाना आ रहा है लगातार। आ रहा है, वही तो बोले हैं, कल्लू भी वही आदमी है। क्यों नहीं रितेश पांडे से गवा रहे हैं? कल्लू भी वही आदमी है, गा रहा है उनका गाना। नहीं गाना चाहिए। जब आपको टारगेट किया गया था, आपको हम लोग को बताना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बताएं। आप डर के मारे चुप बैठ गए। उन लोग का आदत नहीं है, छोड़िए। क्या कहिएगा, जो ऑडियंस ये समझ रही है कहीं ना कहीं समाज में जो त्रुटियां फैल गई हैं, समाज के लोग टूटने पर मजबूर हो गए हैं, यादव ब्राह्मण भी राजपूत हो गया है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा कि अखिलेश कश्यप, जो ब्राह्मण आप बात कर रहे हैं, उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन कल्लू को बोला गया था, जिस दिन कल्लू को टारगेट किया गया था? कल्लू तो बहुत
मतलब एक घटिया किस्म का इंसान कहेंगे हम कि उसका गाना गा रहा है। लेकिन रितेश पांडे से आप गवा लीजिए एक भी गाना आप रितेश पांडे से गवा लीजिए, नहीं गाएंगे वो रितेश पांडे जी। इसलिए नहीं गाएंगे कि आप जो कार्ड खेल रहे हैं, आप ब्राह्मण के लिए क्या किए हैं, यही हमको दिखा दीजिए कि मैंने ब्राह्मण के लिए ये किया है। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ एटीएम बाबा उर्फ छोटू मिश्रा। साफ तौर पे इन्होंने खेसारी लाल यादव को कहा है कि जिस तरह से वो जातिवाद कार्ड खेल रहे हैं, जिस तरह से वो जातिवाद कर रहे हैं और अभी ब्राह्मण समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसा वो ना करे। इनका डायरेक्ट ये चेतावनी है या उनके लिए सुझाव है। ये अपनी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर करें और बताएं कि ये इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा, और जातिवाद और ब्राह्मण vs राजपूत पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में खेसारी लाल एक जातिवाद सिंगर है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी। जय भोजपुरी, जय बिहार।